अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6 जिसका आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपके पास एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 इन रेडियन। हमने टेन इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेडियन में। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टेन इनवर्स 2 की वैल्यू रेडियन में। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में टेन इनवर्स 2 फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास आता है 63.435 डिग्री। अब उसने इसका आंसर मुझसे रेडियन में मांगा है, तो फिर इस डिग्री वाले आंसर को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। कैसे? इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि आप 63.435 को डिवाइड करोगे 180 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.107 और पाई आपका एज इट इज़। इसे अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास आता है 1.11 पाए। लेकिन आपके पास बुक में ये ऑप्शन नहीं दी हुई, बुक में जो ऑप्शन दी हुई है वो रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है 1.11 पाए। कुछ बुक्स में आपको ये करेक्ट आंसर भी गिवन है। अब है हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज। सेकेंड एमसीक्यूज क्या है ना, राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल थीटा इज 30 डिग्री। वो कहते हैं राइट ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 13 यूनिट है और थीटा एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है जो कि उसकी ऑपोजिट साइड पे है। ये मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है जिसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 13। हमें पता है राइट ट्राइंगल में यहाँ एंगल 90 डिग्री होता है, तो इट मीन ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। अब इसके ऑपोजिट साइड है हमारे पास परपेंडिकुलर, मीन हमने पी फाइंड करना है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है साइन थीटा जो कि आपको पता है पी ओवर एच के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ लिया है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा पी ओवर 13। हमें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 विच इज़ इक्वल टू पी ओवर 13। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 13 यहाँ एक्स्ट्रा है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाता है 13/2 इज़ इक्वल टू पी। इसे आप डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आती है 6.5। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी जी? तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ए 6.5 यूनिट। थर्ड एमसीक्यूज़ आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंसिल है। अब हम देखते हैं फोर्थ एमसीक्यूज़। फोर्थ एमसीक्यूज़ है सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। आपने बताना है कि इसके बराबर होता है। हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। तो अगर हम 10 को यहाँ से उठा के सीकेंड स्केयर के पास ले जाएँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर हमारे पास बराबर होगा 1 के। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है कि साइन थीटा हमें दिया हुआ है 3/5 और थीटा उसने कहा है एक्यूट एंगल है, मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब है थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो देखते हैं इसका मेथड कैसे आप फाइंड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। साइन थीटा है 3/5, हमें पता है साइन बराबर होता है पी ओवर एच के, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 5 है। अब हमने फाइंड करना है कॉस थीटा जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है बेस ओवर एच। अब हमारे पास पी भी है एच भी है, लेकिन बेस हमारे पास मिसिंग है, तो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं पैथागोरस थ्योरम। एच का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर। अब हमारे पास क्या है, एच है 5, बी हमने फाइंड करना है और पी है हमारे पास 3 का स्केयर। तो आपके पास आता है 25 इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस 9। 9 आपका उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्केयर। तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू 4। अब हमने बेस फाइंड कर लिया, अब हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस बराबर होता है बेस ओवर एच, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। लेकिन अब हमें कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसका आप स्केयर ले लेंगे। 4 का स्केयर हो जाएगा 16 और 5 का स्केयर हो जाएगा 25। तो फिफ्थ एमसीक्यूज़ की करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिक्स एमसीक्यूज़, वो है हमारे पास 5π/24 रेडियन। 5π/24 रेडियन को आपने चेंज करना है डिग्री में, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। 5π/24 रेडियन, इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, इस पाई से हमारा ये वाला पाई हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आएगा 5/24 मल्टीप्लाई बाय 180। मैंने इसकी की है 2 के टेबल पे कटिंग, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 9 द 18 और 0। तो हमारे पास आता है 5/12 मल्टीप्लाई बाय 90। इसकी अगेन हम कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 द 12 और 2 4 द 8 और एक कैरी 2 5 द 10। तो अब हमारे पास आता है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 45। तो 5 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 225 डिवाइडेड बाय 6, जिसको हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 37.5 डिग्री। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बी है हमारी करेक्ट ऑप्शन 37.5 डिग्री।
नेक्स्ट है हमारे पास 7th एमसीक्यूज़, वो क्या है 292.5 डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में। अब ऊपर वाले पार्ट में हमें रेडियन में दिया हुआ था, हमने डिग्री में चेंज किया है। इस एमसीक्यूज़ में हमें डिग्री में दिया हुआ है, हमने उसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। अब आप देखें यहाँ पॉइंट है, मैंने इसका पॉइंट ख़त्म किया है तो नीचे 10 आ गया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग की है किस पे, 2 के टेबल पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, सॉरी बल्कि 5 के टेबल पे, क्योंकि एंड पे इसके 5 आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 टू द 10, और यहाँ हमारे पास आएगा 5 5 द 25। तो रिमेन आपके पास 29 है, 26 27 28 29। तो 4 आपका यहाँ कैरी जाएगा, ये बनेगा 42। तो 5 8 दा होता है आपके पास 42 बचेगा, तो ये हमारे पास 5 के साथ मिलके हो जाएगा 25। 5 5 दा 25, तो हमारे पास आता है 585/2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। इसकी अगेन हमने कटिंग कर दी है किस टेबल पे, 3 के टेबल पे। 3 6 दा 18 और 0 आपके पास यहाँ 3 1 था, 3 रिमेनिंग होगा 2, वो 8 के साथ मिलके बन जाएगा 28। 3 9 था 27 होता है, एक कैरी चला जाएगा 5 के पास तो बन जाएगा 15। 3 5 था 15। तो अब मेरे पास आता है 195/2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 60। अगेन इसकी हम कटिंग करते हैं, हमारे पास कटिंग होगी इसकी। 3 के टेबल पे हमने इसकी कटिंग की है, 3 2 द 6 0 और 3 6 द 18, एक कैरी 3 5 द 15। तो मेरे पास आएगा 65/2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 20। अब इसकी हम 5 के टेबल पे अगेन कटिंग करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 5 4 द 20, यहाँ 5 1 द 5 और एक कैरी जाएगा 5 3 द 15। तो मेरे पास आता है 13 पाई ओवर 8। 2 4 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.625 पाई। तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी 1.625 पाई। अब आपने 1.6 पे टिक नहीं करना, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और हमारे पास आंसर 1.625 पाई ही आ रहा है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। हमने पीछे कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जिसमें हमने कहा था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन के, ठीक है। cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसिकेंड सीकेंड में और सीकेंड कोसिकेंड में। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी आपकी ट्रू है। तो मैंने बताया कॉस साइन में चेंज होता है, कॉस कॉस में चेंज नहीं होता, कॉस सीकेंड में चेंज नहीं होता, कॉस कोसिकेंड में चेंज नहीं होता। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपने टेबल वैल्यू बतानी है, तो वो हमारे पास होती है √3/2। तो इसकी है करेक्ट ऑप्शन डी। अब है हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज़, वो क्या है, कॉस स्क्वायर 10 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू दिस। हमने इसकी वैल्यू बतानी है। हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से हमारे पास क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो हमारे पास अब यहाँ है कॉस स्क्वायर 100 पाई और प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारा लास्ट MCQs हो गया रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।